नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुचित जैन फ्रॉम 5 पैसा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट्स। यस, एवरी वीकेंड हर शनिवार को हम ऐसे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम पिछले हफ्ते मार्केट्स में क्या हुआ उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। कुछ डेटा, चार्ट स्ट्रक्चर्स, एनालिसिस करते हैं कि आने वाले हफ्ते में मार्केट्स में क्या हो सकता है, कौन से इंडेक्स पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मार्केट्स का व्यू, स्टॉक्स, सेक्टर्स, ये सब कुछ। तो नेक्स्ट कुछ मिनटों में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप बीते हफ्ते में हमने देखा कि मार्केट्स ने काफी इंपॉर्टेंट 25,000 का रिकॉर्ड हाई फर्स्ट टाइम निफ्टी ने टेस्ट किया। ये रिकॉर्ड हाई टेस्ट करने के बाद में फॉलो बाइंग नहीं रही। थर्सडे नाइट को ही हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटीज के कारण एक शार्प करेक्शन आया और उसका रब इफेक्ट हमारे मार्केट्स में फ्राइडे को हमने देखा कि जहां पे इंडेक्स करेक्ट हुए, एक गैप डाउन ओपनिंग फ्राइडे को देखने मिला और 25,000 जो हमने थर्सडे को क्रॉस किया था, फ्राइडे बंद होते होते हम फिर से 24,700 के आसपास आ गए हैं। राइट, सो आइए कुछ चार्ट स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अब डेटा हमने हमारे डेली के वेबिनार में भी डिस्कस किया हुआ है कि एफआईआईज लॉन्ग है, लगभग 65% के आसपास के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ये थर्सडे इवनिंग तक के डेटा थे। मैं ये रिकॉर्डिंग फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद इमीडिएटली कर रहा हूँ और सामने क्लाइंट सेक्शन थोड़े शॉर्ट है जहाँ पे 45% के आसपास तक की उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। डेटा थोड़ा न्यूट्रल है। अब आने वाले हफ्ते में अगर मार्केट्स करेक्ट होता है तो क्या एफआईआईज अनवाइंड करेंगे, कितने एग्रेसिव शॉर्ट एडिशंस क्लाइंट सेक्शन करेंगे, क्योंकि उनका व्यू पिछले 1-1.5 महीनों से ही वो लॉन्ग पोजीशंस वहां पे एग्रेसिव नहीं बना रहे। अब चार्ट स्ट्रक्चर्स पे भी आते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर्स देखें तो निफ्टी में हमने ये आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है जहां पे हम देख सकते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर तो कंटिन्यूड है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थर्सडे और फ्राइडे को हुआ है। डेवलपमेंट ये है कि आप ये डेली चार्ट्स पे रीसेंट स्विंग हाई देखिए। ये मैं जस्ट जूम आउट करता हूं सो दैट आपको क्लियरली पता चल सके। 19 जुलाई का हाई निफ्टी ने 24,855 का बनाया था। राइट, आई होप यू कैन सी दिस। 24,855 को 19 जुलाई को हाई, यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। मार्केट ने लगभग 800 पॉइंट का करेक्शन दिया, ये बजट दिन के लो बनाए और फिर एक नया हाई वापस से इस हफ्ते में मार्केट में 25,000 का बनाया। आइडियली हायर टॉप हायर बॉटम कंटिन्यूड हुआ है, लेकिन नया हाई जो है नीचे आरएसआई ने कंफर्म नहीं किया है। यूजुअली हम देखते हैं कि अगर मार्केट्स प्राइस वाइज नया हाई बनाता है तो साथ में आरएसआई को भी नया हाई बनाने का रहता है सो दैट मोमेंटम कंटिन्यू रहे। यहाँ पे हमने देखा है कि नया हाई प्राइस ने बनाया है 25,080 के आसपास, लेकिन आरएसआई ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया है। जो आरएसआई का लेवल 19 जुलाई को था लगभग 92 के आसपास, वो थर्सडे को जो हाई बना है 25,078 वहां पे 85-86 के आसपास रहा। राइट, हायर हाई इन प्राइस, लोअर हाई इन आरएसआई, इसको हम नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। और ऐसे नेगेटिव डाइवर्जेंसेस यूजुअली मार्केट्स में करेक्टिव फेजेस लेके आते हैं। यस, यू आर राइट, मैंने यही कहा है कि यूजुअली मार्केट में करेक्टिव फेजेस लेके आते हैं। तो जो फ्राइडे का गैप डाउन ओपनिंग था, शायद ये करेक्टिव फेज की अब शुरुआत हुई है। राइट, दिस इज द स्टार्ट ऑफ सम करेक्शन। अब करेक्शंस बहुत बार टाइम वाइज करेक्शन होते हैं, बहुत बार प्राइस वाइज करेक्शंस होते हैं। वो एग्जैक्टली पता करना डिपेंड करता है कि कैसे मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर आता है। अगर ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग आता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, काफी सारे सेक्टर्स में एक साथ में सेलिंग होती है, तो हम प्राइस वाइज करेक्शन देखते हैं। अदरवाइज कुछ चुनिंदा सेक्टर में ही अगर सेलिंग है, जैसे कि हैवी वेट्स में हमने आज आईटी में सेलिंग देखी, राइट, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में नेस्डेक वगैरह काफी डाउन था, तो आईटी में सेलिंग देखी। ऐसे कुछ अगर चुनिंदा सेक्टर्स ही अगर मार्केट्स में करेक्ट होते तो फिर मोर एक टाइम वाइज करेक्शन इंडेक्स में रहता है। यहाँ पे जो सिनेरियोज अनफोल्ड हो गए वो हम देख लेते हैं। फिलहाल तो डेली चार्ट पे नेगेटिव डाइवर्जेंस, आई होप आप समझ गए हैं कि नेगेटिव डाइवर्जेंस मतलब मार्केट्स में करेक्टिव फेज की पॉसिबिलिटी। ये आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट पे एग्जैक्ट क्लोजिंग 24,700 के आसपास हुई है, जो मार्केट के लिए इमीडिएट सपोर्ट है। राइट, ये ब्लू मूविंग एवरेज आप आवरली चार्ट पे देख रहे हैं, दैट इज द सपोर्ट, वो जो 24,700 पे था। और आज हम एग्जैक्ट ये फ्राइडे को हमने 24,700 के आसपास की क्लोजिंग देखी है। 24,700 ब्रेक होता है तो कौन से लेवल्स आ सकते हैं मार्केट में, ये जानना भी जरूरी है। सबसे पहले तो जो शॉर्ट टर्म जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है और पहला करेक्शन आता है तो 20 डीएमए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हैं। राइट, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल आता है। और ये ग्रीन मूविंग एवरेज आप जो देख रहे हैं वो 20 डीएमए आ रहे हैं 24,550 के अराउंड। याद रखिएगा 24,717 पे हम क्लोज हुए, 24,550
ये पहला लेवल रहेगा जहां पे इनिशियल सपोर्ट्स मार्केट को आएगा जो 24,550 के आसपास है। इन केस ये टाइम वाइज करेक्शन रहा तो मार्केट्स 24,550 के आसपास सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश करेगा, वहां से वापस बाउंस बैक हम देखेंगे। बट अगर ये प्राइस वाइज करेक्शन निकला और हम थोड़े डीपर करेक्शन देखते हैं 24,550 पे मार्केट ने होल्ड नहीं किया, सो हम देखेंगे तो ये नेक्स्ट ग्रीन मूविंग एवरेज जो मैंने चेंज किया है 40 डेज का ईएमए वो आएगा 24,150 के अराउंड, 24,150 के अराउंड। वहां तक का फिर ये करेक्शन भी एक्सटेंड हो सकता है, राइट। सो मार्केट्स में करेक्टिव फेज की शुरुआत तो हमें लग रहा है कि फ्राइडे को हो चुकी है। 24,550 आने वाले वीक में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ध्यान रखेगा। अगर ये टाइम वाइज करेक्टिव फेज है तो 24,550 के आसपास सपोर्ट बन जाना चाहिए। अगर नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में वोलेटिलिटी है, हम याद रखिएगा सभी के सभी इवेंट्स निकल चुके, इलेक्शंस के रिजल्ट से, उसके बाद बजट था, बजट भी निकला और फेड की पॉलिसी भी पिछले हफ्ते खत्म हो चुकी है, राइट। सो इवेंट्स निकल गए हैं। सो जो पोजीशंस इवेंट्स के पहले बनी है, ये लॉन्ग पोजीशंस पॉसिबल है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और ग्लोबल मार्केट्स के अनसर्टेनिटी के कारण, और इसीलिए हम ये करेक्शन देख सकते हैं। तो 24,550 फर्स्ट, और अगर वो ब्रेक होता है तो 24,150, 24,150, 24,200 ये लेवल्स भी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म में ही आ सकते हैं। याद रखिएगा करेक्शंस हमेशा फास्ट होते हैं कंपेयर टू जो स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव रहते हैं, राइट। सो अब यहाँ 25,000 के ऊपर वापस सस्टेन अगर होता है तो ये वापस हम मानेंगे कि रिजम्पशन का, अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है। अदरवाइज वो अब हर्डल बन चुका है वापस से 25,000 जो सरपास होना नेसेसरी है टू रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड, राइट। सो दिस इज द निफ्टी व्हाट आई हैव कवर्ड। आते हैं दूसरे इंडेक्स पे विच इज बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी इंडेक्स में ऑलरेडी एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है। कैसे रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है? निफ्टी ने हमें नया हाई बनाते देखा है, जो बजट के पहले का हाई था वो सरपास होकर नया हाई बनाया, नया ऑल टाइम हाई बनाया। काफी सारे सेक्टोरल इंडाइसेस ने नए ऑल टाइम हाई इस हफ्ते में बनाया। बट बैंक निफ्टी को देखिए, 4 जुलाई का हाई 53,350 के आसपास था, 53,350 के आसपास 4 जुलाई का हाई था, वो सरपास नहीं हुआ। इनफैक्ट हम 51,350 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, और 2000 पॉइंट वो ऑल टाइम हाई जो बैंक निफ्टी ने किया था उसके नीचे हम अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। सो क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस। आरएसआई देखिए, ये जो नेगेटिव क्रॉस ओवर यहाँ पे दिया था वो अब तक पॉजिटिव क्रॉस ओवर फिलहाल तो आरएसआई में भी यहाँ पे नहीं आया। और ये जो पिछले हफ्ते की पुलबैक मूव था 50,438 के लो से, जो पिछले हफ्ते मंडे को पुलबैक मूव देखा गया, उसमें एग्जैक्ट आप देख सकते हैं मैंने रिट्रेसमेंट लगाया है। ये पूरे करेक्शन का 61.8% मार्केट रिट्रेस हुआ, और 61.8% का रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया, राइट। ये इंडेक्स क्रॉस नहीं कर पाया। सो क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस के साइंस बैंकिंग से। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर्स देखेंगे तो व्यू चेंज करेंगे, फिर बैंकिंग में लॉन्ग फॉर्म करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे वेट एंड वॉच रखेंगे। 52,250 से 52,350, 52,250 से लेके 52,350 ये रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के, इसके ऊपर ही अप ट्रेंड के रिजम्पशन हो गए। अदरवाइज पॉसिबली हम ये ब्लू मूविंग एवरेज तक का एक डिप भी देख सकते हैं अगर मार्केट से करेक्टिव फेज में रहा, और ये एवरेज 50,000 के आसपास प्लेस्ड है, 50,000 के आसपास है ये मूविंग एवरेज सपोर्ट। सो दिस वाज द बैंक निफ्टी इंडेक्स। अब आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स विच इज आईटी। आईटी में हमने काफी शार्प करेक्शन, लगभग 1000 पॉइंट का करेक्शन फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखा। सो आई थिंक इसका मेन रीजन है एक तो ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी, और सेकंड पिछले 1.5 महीनों में आईटी इंडेक्स एक ऑलरेडी अच्छा मूव दे चुका था। आप अगर हमारे डेली वेबिनार में हमसे जुड़े हुए हैं डेली, तो आपको पता होगा हमने यहाँ पे कहीं पे आईटी में एक पॉजिटिव स्टांस लिया था कि जहां पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा गया था आरएसआई में, नया लो प्राइस ने बनाया था, हायर लो आईटी इंडेक्स ने बनाया था, यहाँ पे बुलिश हैमर कैंडल का फॉर्म बना है, और उसके बाद तब 32,500 के आसपास के लेवल थे, और 32,500 वाला 40,000 41,000 के लेवल्स एक तरफा अपमूव में आईटी इंडेक्स ने देखा। नीचे आरएसआई देख सकते हैं, उसके कारण ओवरबॉट जोन में, और ऐसे ओवरबॉट सेटअप्स को कूल ऑफ होना काफी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आई थिंक ये कूल ऑफ पीरियड है। ये कूल ऑफ पीरियड में ग्लोबल मार्केट्स है वो एक बहाना है, बट लेकिन वो एक रीजन मिल गया है आईटी इंडेक्स के ओवरबॉट सेटअप्स को कूल ऑफ करने के लिए। अब जो 40 दिन का ईएमए निफ्टी आईटी इंडेक्स में आएगा कोई करेक्शन में, तो वो 38,000 के आसपास प्लेस है। हम क्लोज हुए 39,700 पे, राइट, और हम नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आईटी इंडेक्स के लिए देख रहे हैं 38,000 के आसपास। तो यहां तक का करेक्शन आता है, ब्रॉडर ट्रेंड खराब नहीं है। ये आपके सामने निफ्टी वीकली आईटी इंडेक्स का वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं लगभग एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। 38,500 के आसपास था,
तो और यहाँ पे मंथली चार्ट स्ट्रक्चर्स भी देखे तो मंथली चार्ट स्ट्रक्चर्स भी RSI पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है। सो ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड चेंज नहीं है आईटी के लिए, बट क्योंकि ओवरबॉट है तो शॉर्ट टर्म करेक्शंस आईटी में डेफिनेटली रह सकते हैं। अब आते हैं कुछ सेक्टोरल इंडाइसिस पे। सेक्टोरल इंडाइसिस पे जाने के पहले हम इंडिया विक्स को देख लेते हैं। इंडिया विक्स फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 10% ऊपर था। पूरा ये बजट के बाद में, बजट के समय में, सॉरी नॉट ड्यूरिंग बजट बट ड्यूरिंग इलेक्शन रिजल्ट्स के समय में हमने 30-31 के लेवल्स देखे थे इंडिया विक्स में। उसके बाद जैसे मार्केट में स्टेबिलिटी आई, इंडिया विक्स वापस क्रैक हुआ और अपनी जो नॉर्मल रेंज पिछले कुछ समय में है 11, 12, 13, 14 उस रेंज के आसपास आ गया। लेकिन अब यहाँ से वापस से स्पाइक के चांस है। नीचे RSI देख सकते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव क्रॉस हो रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स के अनसर्टेनिटीज अगर कुछ इंक्रीज होती है आने वाले समय में तो फिर इंडिया विक्स में भी हम एक अपमूव देख सकते हैं टुवर्ड्स 16 to 17 की रेंज के आसपास। सो राइज इन विक्स विल कीप मार्केट ऑन द टोज एंड दैट्स व्हाई ये विक्स के चार्ट्स भी लग रहे कि यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, अपमूव आ सकता है विक्स में। अब एक के बाद में आपको सेक्टोरल इंडेक्सेस देता तो आपको पता चले कि कौन से सेक्टर्स आने वाले सप्ताह में अगर आप ट्रेडर है तो आपको ध्यान में रखने चाहिए, पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए। ये आपके सामने निफ्टी ऑटो इंडेक्स। अब निफ्टी ऑटो इंडेक्स में हम देखते हैं कि वापस से सेम निफ्टी में नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है। तो कहां का नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है? 18 जून का निफ्टी ऑटो इंडेक्स का हाई है 26,000 का। जो RSI ऑसिलेटर मैं ट्रैक करता हूं वो था 90 के आसपास। 26,000 का इंडेक्स, 90 का हमारा ऑसिलेटर लेवल। नया है इस हफ्ते में बनाया है 26,935, 26,935। जो RSI पिछले समय 18 जून को 90 के आसपास था वो अभी है 85 के आसपास। यानी न्यू हाई प्राइस में लगा है बट RSI में लोअर हाई लगा है। सो अगेन निफ्टी ऑटो इंडेक्स में नेगेटिव डाइवर्जेंस यानी ऑटो स्पेस हो सकता है कि वहां पे करेक्शन हो जाए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिन निफ्टी का इंडेक्स, यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा न्यूट्रल है, नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जो सपोर्ट है 22,880 850 के आसपास है, 22,850 के आसपास सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस है दिख रहे लगभग 23,670 23,700 के आसपास है। 23,700 का निकले तो तेजी कीजिएगा। फिन निफ्टी में 23,700 के नीचे है तब तक ट्रेंड थोड़ा साइडवेज है, अवॉइड कीजिए। FMCG, अब FMCG इंडेक्स में वैसे तो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना है बट डेली RSI थोड़े कूल ऑफ के साइंस है, बट यहाँ पे मे भी एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज रहेगा FMCG में भी। वीकली चार्ट स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव, मंथली चार्ट स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव, बट डेली हैज गिवन नेगेटिव क्रॉसओवर फ्रॉम ओवरबॉट जोन। डाइवर्जेंसेस नहीं है बट ओवरबॉट जोन से एक कूल ऑफ के साइन है, तो शायद कुछ इधर सम पुल बैक मूव या कंसोलिडेशन FMCG स्टॉक्स में भी आने वाले समय में रह सकता है। मेटल्स, दिस इज द निफ्टी मेटल इंडेक्स चार्ट। सो निफ्टी मेटल इंडेक्स चार्ट देखे तो ये ब्लू मूविंग एवरेज, अब यहाँ पे मार्च महीने में जो करेक्शन आया था, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि ब्लू मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट नवंबर 2023 में दिया था जब मेटल में तेजी स्टार्ट हुई थी। नवंबर 2023 के बाद में यू कैन सी दैट ये पूरा कंसोलिडेशन फेज आया यहाँ पे मार्च में, फरवरी मार्च में, जिसमें ब्लू मूविंग एवरेज सपोर्ट हुआ। फिर अगेन अपमूव आया, नए हाइज बनाए इलेक्शंस के रिजल्ट के दिन, अगेन ब्लू मूविंग एवरेज सपोर्ट, जो रीसेंट करेक्शन है और एग्जैक्टली हम इसके आसपास क्लोज हुए। बट आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, 3 जून का हाई 10,195, उसके बाद जो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद में पुल बैक मूव आया उसमें इंडेक्स ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया 10,050 के आसपास। दिस वाज लोअर हाई एंड दिस, और पिछले हफ्ते और एक लोअर हाई बनाया विच इज 9,760 के अराउंड। सो लोअर हाईज बनाना, ऑल्दो इंडेक्स सपोर्ट पे है बट लोअर हाईज बनाना इतने अच्छे संकेत नहीं है। सो मे बी या तो कंसोलिडेशन या करेक्शन बिकॉज ऑफ लोअर हाइज पॉसिबल है, तो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस मेटल स्पेस में भी रह सकता है। ये अब आपके सामने है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी प्राइस ने नया हाई बनाया है, RSI ने लोअर हाई बनाया है। हालांकि जैसे निफ्टी में नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुके हैं, नेगेटिव क्रॉसओवर मतलब आप जो ब्लू लाइन देख रहे हो वो रेड लाइन के नीचे कट हो चुका है, राइट? सो विच इज अ कंफर्मेशन, मिड कैप इंडेक्स में अब तक वो आना बाकी है। इसीलिए हमने फ्राइडे में को देखा था कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिल रहे थे। स्टॉक स्पेसिफिक ऑल्दो IT नेगेटिव था, निफ्टी नेगेटिव था, बट लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थे बिकॉज यहाँ पे अब तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन का कंफर्मेशन अब तक आना बाकी है। बट चांसेस है क्योंकि फॉर्म हो रहा है, तो आने वाले सप्ताह में हम वॉच करेंगे। अगर इफ वी सी नेगेटिव क्रॉसओवर तो फिर ब्रॉडर मार्केट्स या उसमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर रह सकती है। ऑयल एंड गैस, सिमिलर स्ट्रक्चर्स, न्यू हाई इन ऑयल एंड गैस इन प्राइजेस बट लोअर हाई इन RSI, बट अगेन यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं है। सो जहां पे भी हम देख रहे हैं कि कंफर्मेशन नहीं है अब तक,
वो आने वाले हफ्ते में या तो कंफर्मेशन आने के बाद में वो प्राइसेस ट्रेड हो गए, या फिर इनमें टाइम वाइज करेक्शन रहेगा कि जहां पे कंसोलिडेशन साइडवेज का मूव देख सकते हैं। द ओनली सेक्टर जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर्स है वो है निफ्टी फार्मा। ये आपके सामने निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है, राइट। सो निफ्टी फार्मा हायर टॉप हायर बॉटम, यहाँ पे बॉटम बना था जून महीने में जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था, फिर ये हायर बॉटम, फिर ये हायर बॉटम और अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन। डेली आरएसआई पॉजिटिव, वीकली आरएसआई पॉजिटिव, मंथली आरएसआई पॉजिटिव, कहां पे भी रिवर्सल या नेगेटिव फार्मा इंडेक्स में साइंस नहीं है। सो यस, और ऐसे टाइम पे तो फार्मा स्पेस है तो वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर सकता है। सो आई थिंक फार्मा इज वन स्पेस जहां पे अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ पॉजिटिव बुलिश ट्रेड्स ढूंढना चाहते हैं तो फार्मा स्पेस में वॉच आउट करेगा। दिस इज द पीएसयू बैंक्स। अब पीएसयू बैंक्स में इशू क्या रहा है कि पीएसयू बैंक्स चले ही नहीं है लास्ट एक महीने में, कंप्लीट साइडवेज रहे। मार्केट ने नया हाई बनाया, बैंक निफ्टी भी चला प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरेटिवली, बट ये जो इलेक्शन डे के रिजल्ट्स का ये बड़ा रेड कैंडल देख रहे, उसका हाई देखिए, उसके आसपास भी ये लास्ट एक डेढ़ महीने की तेजी में पीएसयू बैंक्स नहीं गए हैं। सो क्लियर कट ऑफ कंसोलिडेशन के साइंस, जहां पे अब मैंने कर्सर या ट्रेंड लाइन रखा है, आप देख सकते हैं 7550 7600 ये मेजर हर्डल है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता तब तक पीएसयू बैंक्स अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं करेंगे। ये मोर फिलहाल साइडवेज है, 7000 के आसपास सपोर्ट है। 7000 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो पीएसयू बैंक्स में करेक्शन इनफैक्ट बढ़ सकता है। फिलहाल ट्रेंड साइडवेज फॉर पीएसयू बैंक्स। रियलिटी इंडेक्स, अब यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है जो काफी दूसरे इंडेक्सेस में अब तक फॉर्म नहीं हुआ है। प्राइस वाइज देखे, दिस वाज द टॉप इन द मंथ मिड ऑफ जून में टॉप था, फिर करेक्शन आया, पुल बैक मूव में लोअर टॉप बनाया, लोअर बॉटम बनाया, पुल बैक मूव में लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम। सो लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बता रहे कि रियलिटी इंडेक्स में आरएसआई डेली चार्ट्स पे नेगेटिव, वीकली चार्ट्स पे भी नेगेटिव है आरएसआई, राइट। सो विच क्लियरली इंडिकेट्स कि रियलिटी इंडेक्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है। हाँ, ये ब्लू मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास आया है, बट जैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे, चांसेस ज्यादा है कि ये सपोर्ट तोड़ के रियलिटी में और थोड़े करेक्शन रियलिटी स्टॉक्स में आ सकते हैं, राइट। सो वॉच आउट, थोड़े से कॉशियस रहिएगा रियलिटी इंडेक्स पे। कुछ अगर ये ब्लू मूविंग एवरेज से रिवर्सल्स आता है तो हम वो डेली वेबिनार करते ही है, तो वहां पे हम ये इंडेक्स को देखेंगे और वापस रिव्यू करेंगे, बट फिलहाल तो ट्रेंड नेगेटिव। ये अभी आपके सामने जो इंडेक्स है वो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अगेन यहाँ पे सेम जो मिड कैप इंडेक्स में देखा है, हायर हाई बनाया प्राइस ने, आरएसआई के पास हायर हाई नहीं है, लोअर हाई है, सेलिंग का कंफर्मेशन बाकी है, तो फिलहाल तो मोमेंटम थोड़ा साइडवेज रहेगा, राइट। सो मिड कैप स्मॉल कैप कंसोलिडेशन लग रहा है, राइट। सो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स रहेंगे। इन केस आने वाले हफ्ते में नेगेटिव क्रॉसओवर्स ये दोनों ही आरएसआई पे देखते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप के, तो फिर ब्रॉडर मार्केट्स करेक्शन रहेगा। बट निफ्टी हैज ऑलरेडी कंफर्म्ड अ नेगेटिव क्रॉसओवर कि जहां पे आप देख सकते हैं ब्लू एवरेज, नीचे जो एवरेज है ब्लू और रेड, ब्लू ने नेगेटिव क्रॉसओवर्स दिया है, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म होने के बाद, इसीलिए मार्केट्स के ऊपर आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा और अवॉइड कीजिएगा कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स। फार्मा एक ऐसे इंडेक्स है कि जहां पे चार्ट सक्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी कोई भी इंडेक्सेस में इतना पॉजिटिव चार्ट सक्सेस नहीं बन रहा है। लेवल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आई होप वो आप लेवल्स नोट डाउन देखेंगे और वन बाय वन स्टेप लेंगे आपके ट्रेडिंग अप्रोच में। सो यूजुअली काफी अच्छा रनअप आया है पिछले कुछ महीनों में, एक करेक्टिव फेज अगर आया, सो ऐसा नहीं है कि हम लॉन्गर टर्म ट्रेंड चेंज हो जाएंगे, बट दैट कुड बी अ गुड चांस और हेल्दी चांस कि जहां पे आपको थोड़े लोअर प्राइसेस मिल सकते हैं स्टॉक्स में बॉटम फिशिंग करने के लिए। बट फॉर नाउ इफ यू आर अ ट्रेडर फॉर द कमिंग वीक, स्टे अ बिट कॉशियस, राइट। और बाकी क्या चेंजेस होते हैं क्या डेटा में या चार्ट्स में, वो हम डेली डिस्कस करते रहेंगे। हमारे 11:30 से 12 बजे का जो आधे घंटे का वेबिनार होता है रुचित की राय, उसमें आप जरूर जुड़े रहिए डेली, सो दैट हम और आगे आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर टुडे। आपके जो भी फीडबैक्स हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं आपको फिर से मिलूंगा मंडे को। टिल देन, गुड बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.